स्वागत है आपका मिथिक मंथन में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन दिव्य कथाओं की ओर जिनमें छिपा है ब्रह्मांड का रहस्य, देवताओं की लीला और मानवता के लिए गहरी सीख। आज की कथा है ब्रह्मा और नारद के शाप की। एक ऐसी घटना जिसने ब्रह्मांड की रचना को ही संकट में डाल दिया था। तो आइए आरंभ करते हैं। ब्रह्मा ने पुनः ध्यान लगाया और उनके मन से 7 दिव्य ऋषि प्रकट हुए। वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। ये ही आगे चलकर सप्तऋषि कहलाए। इसके बाद ब्रह्मा के हृदय से धर्म उत्पन्न हुए, बैल के रूप में। ब्रह्मा ने धर्म को देखकर भविष्यवाणी की। धर्म, तुम 4 पैरों पर खड़े हो। ये 4 पांव 4 गुणों के प्रतीक हैं। सत्य, तप, शुद्धि और करुणा। सत्य युग में तुम चारों पैरों पर अडिग रहोगे, क्योंकि इन चारों गुणों का पालन होगा। लेकिन समय के साथ तुम्हारे पाव कम होते जाएंगे। त्रेता युग में तुम 3 पैरों पर रहोगे, क्योंकि तप का पालन कम हो जाएगा। द्वापर युग में तुम 2 पैरों पर रहोगे, क्योंकि शुद्धि का लोप होगा। और कलयुग में तुम केवल 1 पैर पर टिकोगे, क्योंकि करुणा समाप्त हो जाएगी। मैंने तुम्हें अपने हृदय से उत्पन्न किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम मनुष्यों के हृदयों में लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। इसके बाद अनेक और शक्तियां प्रकट हुईं। ब्रह्मा की भौहों से अग्नि, वक्ष से कामदेव, अंगूठे से दक्ष, नाभि से विश्वकर्मा और गले से नारद। ब्रह्मा ने स्नेह से नारद को देखा और उनसे वही आग्रह किया जो पहले कुमारों से किया था। जाओ पुत्र, सृष्टि विस्तार का कार्य आगे बढ़ाओ। लेकिन नारद भी सिर हिलाकर बोले, पिता, मैं क्षमा चाहता हूँ। यह नश्वर संसार, जन्म और मृत्यु का यह अंतहीन चक्र मुझे व्यर्थ प्रतीत होता है। आप मुझे भौतिक सुख दे रहे हैं, किंतु मैं तो नारायण के उस लोक की ओर आकर्षित हूँ, जहाँ न समय है और न ही स्थान। मुझे चेतना का आनंद चाहिए, देह की कामनाएं नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा का धैर्य टूट गया। पहले मधुकैटभ का संकट, फिर 4 कुमारों का इंकार, शिव के रौद्र रूप से बढ़ी परेशानियां और अब नारद का यह त्याग। क्रोध से ब्रह्मा का हृदय भर उठा। उनके मुख से शाप निकल पड़ा। नारद, तुम गंधर्व बनोगे, गायक बनकर रहोगे। यदि सब आत्मा में ही लीन हो जाएंगे तो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे चलेगी? सृष्टि का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? यह सुनकर नारद भी मौन न रहे। उन्होंने भी प्रतिशाप दे डाला। पिता, जैसे आप अपने क्रोध को रोक नहीं सके, वैसे ही आप अपनी वासना को भी रोक नहीं पाएंगे। आप उसी की इच्छा करेंगे जिसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, और आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। कभी न सुनी गई घटना घटी। पिता ने पुत्र को शाप दिया और पुत्र ने पिता को। त्रिलोक में यह समाचार गूंज उठा। नारद क्रोध में वहां से चले गए। ब्रह्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उनके कमल की पंखुड़ियां भी मुरझा गईं। उन्हें लगने लगा कि यह सृष्टि का प्रयास व्यर्थ है। तभी सबसे अप्रत्याशित दिशा से सहायता आ पहुंची। दोस्तों, यह थी कथा ब्रह्मा और नारद के शाप की। एक ऐसा प्रसंग जहां देवपुत्र और स्वयं सृष्टिकर्ता के बीच इतना तीव्र संघर्ष हुआ कि समूचा ब्रह्मांड हिल उठा। लेकिन क्या सचमुच सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था? और वह अप्रत्याशित सहायता कौन लेकर आया? इसका उत्तर मिलेगा आपको हमारी अगली कथा में। तब तक जुड़े रहिए मिथिक मंथन के साथ। जय श्री हरि।